हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। तो आज मैं आपको आईवीएफ और इक्सी में क्या फ़र्क होता है ये बताने वाली हूँ। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इक्सी का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये जो दोनों पद्धति होती हैं ये वैसे बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी की ही होती हैं, पर इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो आईवीएफ होता है उसके अंदर हम शुक्राणु और बीज को एक डिश में साथ में छोड़ देते हैं और उनको फर्टिलाइज अपने आप होने के लिए देते हैं और अगले दिन 24 घंटे बाद चेक करते हैं कि उनमें फर्टिलाइजेशन कितना हुआ। जैसे मान लो 10 बीज मिले और उसके साथ हमने शुक्राणु जो स्पर्म है सीमेन है उसको वॉश करके उसमें से स्पर्म्स लेके उस ड्रॉपलेट के अंदर हमने स्पर्म्स डाल दिए और उसके बाद अगले 24 घंटे के बाद हमने चेक किया कि कितने सारे एग्स फर्टिलाइज हुए। जनरली जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन रेट या फर्टिलाइजेशन रेट 40 to 60% होता है। और अब इसका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन से क्या फ़र्क है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो होता है वो जो एग होता है उसके अंदर हम डायरेक्टली जब स्पर्म का इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसको इंट्रासाइटोप्लाज्म मतलब बीज के साइटोप्लाज्म मतलब बीज कोश के साइटोप्लाज्म के अंदर हम शुक्राणु का इंजेक्शन स्पर्म इंजेक्शन मतलब स्पर्म का इंजेक्शन लगा देते हैं। उस टेक्नोलॉजी को इक्सी कहा जाता है। हर पेशेंट के अंदर इक्सी नहीं किया जाता, कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती हैं जिनके अंदर इक्सी किया जाता है। ज़्यादातर जो इक्सी होता है वो उन कंडीशंस में होता है जिसमें पुरुषों के अंदर बच्चा लगने से संबंधित कोई दिक्कत होती है, जैसे शुक्राणु कम होना, शुक्राणु में टेरेटोजूस्पर्मिया मतलब शुक्राणु की फॉर्मेशन सही ना होना। ज़्यादातर शुक्राणु जो है वो इमोटाइल हैं मतलब वो हिलते ही नहीं हैं और उनको दवाइयों से चलाया जा रहा है, या फिर शुक्राणु हमें डायरेक्ट गोली में से निकालने पड़े जिसको कि टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन या टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में जिनमें डायबिटिक पेशेंट्स में स्पेशली रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन मतलब जो स्पर्म है वो यूरिन के अंदर चला जाता है। इन सभी केसेस में क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्पर्म्स बहुत कम मिलते हैं, मिलियंस में नहीं मिलते बल्कि नंबर्स में मिलते हैं, जैसे 10, 15, 20, 25, तो ऐसे केसेस के अंदर इक्सी करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इक्सी जब हम करते हैं तो उसमें फलन थोड़ा ज़्यादा होता है। जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन रेट जो हमने आईवीएफ में आपको 40 to 60% बताई थी, उन पेशेंट्स में अगर हम इक्सी करेंगे तो वही फर्टिलाइजेशन रेट 90% तक चली जाती है। तो नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज हमें ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा मिल जाते हैं, तो हम पेशेंट को एक से ज़्यादा बार भ्रूण ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प कर सकते हैं और पेशेंट को एक से ज़्यादा मौके दे सकते हैं जिसमें कि वो कंसीव हो सके। जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है उसके कुछ प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड हैं जिसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है वो करने से जनरली आईवीएफ के रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। इक्सी टेक्नोलॉजी को फेल्ड आईवीएफ साइकिल्स मतलब पहले आईवीएफ हुआ है पेशेंट को बच्चा नहीं हुआ, या पहले उसको फर्टिलाइजेशन फेलियर हुआ है उसको बीज का फलन नहीं हुआ, तब भी इक्सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। थैंक यू।